सुबह हो गया, पहुना कह करके भगवान को गरियाते थे बसर के मम्मू जी बिहारी। और वो कहते थे भी क्या क्या, हे पहुना यही मिथिल में रहूना, हे पहुना यही मिथिल में रहूना। हाँ जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, ओ सुखवे कहूना, हे पहुना विश्वास माने। अगर आप 1 महीना यहाँ रुक गए ना अपने ससुराल में हमारे घर पे, तो आपको काला से गोरा बना देंगे। कहते हैं रोज सवेरे उबटन मल के भीतर से नवाई दो, रोज सवेरे उबटन मल के भीतर से उबटन माने बकुआ। रोज सवेरे आपको उबटन मलेंगे बकुआ और उत्तर से आपको स्नान कराएंगे, काले काले हैं गोरे हो जाएंगे। रोज सवेरे उबटन मल के भीतर से नवाई दो, रोज सवेरे उबटन मल के भीतर से नवाई दो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए दो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए दो। हाँ झूठ कहत ना बानी तनिको, बहन के साथ में लेकर के कहते हैं 4 और 2 6 2 8 8 चतुर सखियां हैं और मम्मू जी हैं बक्सर वाले, हम लोग मामा कहते हैं। सारे अयोध्या वासी उनको मामा कहते हैं। कहते हैं कमला बिमला दूधमती में चिचरी हो खिलाए दो, कमला बिमला दूधमती में चिचरी हो खिलाए दो। कहते हैं सरकार, राम जी से कहते हैं सरकार जैसे आपके यहाँ दूध होता है ना, वैसे हमारी नदियों में जल बहता है। आप कहाँ मिथिलांचल में जाएंगे, वहाँ की नदी है 3, कमला बिमला और दूधमती, उनका नाम ही वही है। जैसे यहाँ का दूध है वास्तव में अभी देखेंगे आप, वैसे उनका जल है एकदम व्हाइट सफेद। उसमें कहते हैं आपको खूब नहलाएंगे, क्या कमला बिमला दूधमती झिझरी खूब खिलाए दो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाए दो। सावन में कजरी गा गा के झोला को बजवाई दो, सावन में कजरी गा गा के झोला को बजवाई दो। पवन देव से कर बनी होरा, पवन देव से कर बनी होरा, धीरे धीरे बहना, हे पहुना
भोजन प्रसाद कमाएंगे और ऐसा आप सार सरहद सालियों की गाली सुनेंगे कि आपका स्वाद भी भोजन का बढ़ जाएगा। कहते हैं नित्य नवीन मन भावन व्यंजन कर सब कंचन धारी हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन कर सब कंचन धारी हो। स्वाद खूब बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी हो। स्वाद खूब बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी हो। बार बार हम कर चिरौरी, बार बार हम कर चिरौरी और कुछ हो दे हो ना ए बहुना के तेरे बोले नारायण भगवान जय हो। भगवान राम जी के ऊपर संदेह कर लेती है मां सती और संदेह करने के बाद में बात नहीं मानती हैं। अपने पति के साथ में जाती हैं कैलाश पर्वत पर और वहां से उस समय मां सती के पिताजी अपमानित यज्ञ कर रहे थे अपने दामाद का अपमान करने के लिए। आकाश मंडल से विमान गड़गड़ाते हुए जाते हैं और चिढ़ाते हुए जाते हैं कि चलो चलो दक्ष प्रजापति के यहाँ विलंबना हो जाए। ये बात कैलाश जी को उनको भोलेनाथ जी को सुनाते हुए जाते हैं। माँ पार्वती कहती हैं प्रभु आज इतने विमान देवताओं के कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं आपके पिताजी के। बात पूछने पर यह पता चलता है कि आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या? कहते हैं नहीं। कहते हैं आपको क्यों नहीं मिला? तो कहते हैं कि एक बार की बात है कि आपके पिताजी समाज में आ रहे थे। जब उनको प्रजापतियों का नायक बनाया गया तब सभी लोग खड़े हो गए और हम भगवान के ध्यान समाधि में थे इसलिए देख नहीं पाए और खड़े नहीं हो पाए। अपमान करने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए इसलिए खड़े नहीं हो पाए। और तब से आज तक कहते आज कर्म कर अपमान हुआ, तब से आज तक अपमान मेरा करते हैं। दुर्वचन वहां खूब बोले और आज हमें अपमानित करने के लिए सभी का अंश लगाए हैं, लेकिन हमको निमंत्रण नहीं दिया। मां सती कहती है तो क्या हो गया? कहते हैं पिता, मित्र और गुरुगेहा पिता के घर पे और अपने गुरु के घर पे, मित्र के घर पर कभी निमंत्रण का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त बात करती है मां सती। और प्रभु आप निमंत्रण की बात कर रहे हैं, हमारे पिता हैं, आपके भी पिता हुए। जैसे एक बेटी जब विवाह उसका हो जाता है तो अपने ससुर को स्वीकार कर लेती है, उसी प्रकार से उनके पति को भी चाहिए कि अपने सासू और ससुर को भी स्वीकार कर ले पिता के रूप में। लेकिन फिलहाल का जो समय चल रहा है केवल पत्नियां ही अपने ससुर सास को मानती हैं जैसे मान पाती हैं। दामाद का ऐसा स्वाभिमान अभी भी है कि क्या जाए ससुराल हम। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं आप ठीक कहती हो देवी, लेकिन तदपि विरोध मान पिता के घर, अपने मित्र के घर और गुरु के घर कभी भी निमंत्रण का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपको सूचना मिल गई है कि गुरु के घर पे, मित्र के घर पर, पिता के घर पे जाऊंगा तो अपमान करने के लिए, भगाने के लिए, चलो चलो भगो यहाँ से, तुम कहाँ गए, निकलो यहाँ से। अगर अपमान करने के लिए वहां पर कोई खड़ा है तो वहां पर जाने से कल्याण हमारा आपका होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं तदपि विरोध
मान जय कोई ताहाँ गए कल्याणों हो ताहाँ गए कल्याणों हो। अपमान करने के लिए वहां पर हैं। बार बार निवेदन करते हैं भगवान शिव मां पार्वती से कि आप भी मत जाओ, सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन अपने पति से बढ़ करके चढ़ करके वो जाती हैं, वहां जाती हैं। कोई उनसे मिलता तक नहीं है। जो उनकी अन्य बहनें हैं, जो जीजा और दीदी कह करके प्रणाम करने वाली थी, लेकिन आज क्या कहती हैं, अरे सती आ गई। छोटी जो बहन है वो भी दीदी नहीं कह रही हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ सती आ गई। अरे कहाँ है आपके पति? जो बहनें अपने दीदी के हस्बैंड को, पति को जीजा कहती थी कि जीजा जी कहाँ रह गए, वो बहनें आज कह रही हैं, अरे सती छोटी बहन आपके पति कहाँ रह गए। कोई दूसरी बहन कहती अरे इनके पति क्या आएंगे यहाँ पर, वो तो कहीं चिता का भस्म लगा रहे होंगे बेचारे, कंठी माला सांप साधु संत जटा वटा फैलाए रहते, वो कहाँ आने लायक इस समाज में। अपमान कर रहे हैं। मात्र दुनिया आपका तिरस्कार कर दे, लेकिन माँ तब तक में जो बात आई है, माँ क्या करती हैं, सदर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहुत मुस्कुराने के परिप्रेक्ष्य में नारियों को कहा गया है कि उनके चरित्र पर आक्षेप उठता है। रामचरितमानस से एकदम लाइलेंस पे बात कर रहा हूँ। महिलाओं को ज्यादा मुस्कुराने के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कोई कितनों भी चरित्र की सुंदर और अच्छी नारी हो, मार्ग में चल रही है, फालतू में फर्जी में हंसेंगे तो उनके चरित्र का अच्छा परिचय को बताने वाला नहीं रहेगा। और कितनों खराब चरित्र की रहे महिला, अगर वो सीरियस बन करके गंभीर गंभीर बन करके मार्ग पे रोड पे चल रही हैं, हंस बोल नहीं रही हैं, आवश्यकता के अनुसार ही बोल रही हैं, हंस रही हैं, कर रही हैं क्रियाकलाप, तो उनके चरितार्थ को अच्छा बताया गया है। बहुत मुस्कुराने की बात एकांतवास में या मार्ग में सामाजिक स्तर पर महिलाओं के लिए, उसका क्या नाम था, शूर्पणखा आई थी भगवान राम से विवाह करने के लिए। शूर्पणखा रावण के बहिनी, और भी हंसते हुए आई थी, भगवान को बोली आई लाइक हम उससे विवाह कर लो। तुम संपुरुष नमो समनारी या संयोग विरचा विचारी। भगवान से कहती आप हमको पसंद हैं और बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, कुछ मनमाना है आपको देखकर। तुम संपुरुष नमो समनारी, मेरे जैसा धरती पे कोई नारी नहीं है, इसलिए विवाह कर लीजिए। हंस करके बोले। दूसरा घातक हुआ है। तीसरा खतरा हुआ है ताड़का भी। सुनी ताड़का क्रोध करधाई, अट्टहास करते हुए हंसती आती है। यहाँ क्रोधवश में हंसी है, लेकिन हंसते हुए आई है कि चलो आज हमको भक्ष करने के लिए भोजन मिल गया। क्रोध में दौड़ करके हंसते हुए आई है कि अब राम लक्ष्मण को खा जाऊंगी। जहां जहां भी नारी हंसी है वहां पर घटना घटा है। इसलिए लेकिन माँ एक मिलती है, दुनिया अपमान कर दे। माँ दौड़ करके आती है, सती को कहती है बेटी आंचल लगा देती है आंख पे, बेटी इधर उधर मत देखो, चलो अंदर में ड्योढ़ी बता रही है आपको क्या हुआ है, आ चलो चलो। सब लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। सादर भले ही मिली एक माता, माँ दौड़ के आती हैं, सारी बात बताती हैं, इसमें आपके पिता का दोष है। जब पिता ही आपके विपरीत हो गया है ना, क्या करोगी बेटी, आप यहाँ बैठो, जल प्रसाद पिवाती हैं। माँ सती कुछ नहीं पीती हैं, कहती हैं माँ मैं पहले जाऊं निरीक्षण कर लूं पूरे यज्ञ मंडप का, वहां पर क्या क्रियाकलाप हो रहा है।
दौड़ के जाती है कि मंडप में देखती है छोटे से छोटे मोटे देवताओं का सभी का अंश निकाला गया है, लेकिन केवल भोलेनाथ का अंश नहीं निकाला गया है। निमंत्रण दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी को दिए थे, नारायण को दिए थे, सबको दिए थे, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए थे, उनका अंश वहां नहीं निकाला गया था। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग नहीं आए थे। आए, निमंत्रण तो मिला है ब्रह्मा जी को भी, विष्णु भगवान को भी, लेकिन शंकर भगवान का अपमान जान करके वो लोग नहीं आए। मां सती जाती हैं, यज्ञ मंडप का परिक्रमा करती हैं, अपने पति का भाग ना देख करके और अपने पति अपने पिता के तरफ में देख करके क्रोध में धारण करके कहती हैं, भली भांत पश्चात पिता हो। जैसे जैसे जो यहाँ पर क्रियाकलाप सभी की हमारे पति का भोले बाबा का अपमान किया है, सबको उसके अनुरूप ही दंड मिलेगा। और दाएं भाग के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को यज्ञ दक्ष प्रजापति के समक्ष में उस यज्ञ मंडप में कूद करके अपने प्राण को छोड़ दिया। बोले सती मैया की जय हो, भगवान भोलेनाथ के जय हो। आइए, भगवान के प्रिय बामांगी मां सती का शरीर भस्म हुआ है। 2 क्षण के लिए भगवान संकीर्तन करें, तत्पश्चात तो हमें फिर प्रवेश करते हैं। और उनका झांकी तैयार है, कहाँ बैठ